मैं तो सोचती हूँ डॉक्टर्स आर लिविंग गर्ल्स। ट्रू। यस, तो वो लोग को खाना देने से वो लोग काम करेंगे। तो 50 पीसेस, 60 पीसेस, 70 पीसेस रोटी, रात को 12 बजे आएगा फोन, 11 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन मेरा मेन गेट में बंद कर रही थी, बहुत डर लग रहा था। सिस्टर लोग 24 घंटा से, मैंने 24 आवर से ऐसे खड़े हुए हैं। मैं भी मैम 48 आवर से ऐसे खड़े होके काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं खाए हो, प्लीज़ मैम हेल्प मी। Namaskar, I am Jagannath, presenting the Urban Khoti, stories from Odisha to the world. Namaskar, welcome to the Women's Day special episode on the Urban Khoti. Today we have a very special guest with us. Special because her vision is like making traditional Odia recipes go global. So without much ado, let's welcome entrepreneur and celebrity chef Saroja Chaudhary from Rosie's Kitchen. Hello ma'am, how are you? Yes, very nice. Jai Jagannath. Jai Jagannath. But you have a very good episode, very good channel. I am also very much excited to broadcast my story to the world. Exactly, thanks a lot. So we started this show in a new concept. So how did you start this journey, and especially making like Odia recipes a priority? Yeah, I have a very big story. After my marriage, at that time I was not at all how to make cook. ओके, तो उस टाइम पर क्या हुआ, शादी का नेक्स्ट डे ही मेरा सास ने मुझे बोले हैं तो थोड़ा सा उपमा बनाओ। ओके, घर में बहुत सारे गेस्ट थे। वो जो शादी के बाद पहली बार कुछ रसोई होता है। तो एक्चुअली मैं तो ग्रेजुएशन का बाद ही मेरा शादी हो गया था। तो रसोई, आई एम कमिंग फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, वेरी जॉइंट फैमिली से आई हूँ। आफ्टर दैट ऑल्सो मुझे रसोई करने का कुछ भी मौका नहीं था उस टाइम पर। तो आफ्टर मैरिज वेरी नेक्स्ट डे जैसे मुझे सासू ने बोले हैं थोड़ा सा उपमा बनाओ। मुझे तो उपमा आती नहीं है, मैं कैसे बनाऊँगी, थोड़ा सा सजा के दे दो, मैं बना दूँगी। तो उस टाइम पर मेरी सासू माँ ने मुझे एक मीठा गाली दिए थे। ओके, टीज बोलो जो भी बोलो, तुम्हारा मम्मी इतना सिखा के नहीं भेजे हैं क्या? ओके, गॉट इट। ओके, तो वो एक टॉन्ट जैसा लग जाता है। एग्जैक्टली, दैट वर्ड इंस्पायर्ड मी। आई हैव टू लर्न कुक। ओके, अभी तक कुछ भी कुकरी शो, कुकरी ट्रेनिंग प्रोग्राम कि कुछ कुकरी का कुछ माने मतलब कुछ भी कोर्स कुछ भी नहीं की हूँ। बस जैसे बोलते हैं ना, तुम सीखते सीखते एकदम शेफ बन जाते हो, ऐसे ही मेरा हुआ है। तो उस शादी के बाद भी तुरंत मैं धनबाद चले गई। माई हस्बैंड इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस टाइम पर वो BCCL में नौकरी कर रहे थे। तो धनबाद चले गए। उस टाइम पर वहाँ पे भी कोयला में रोसे करना है, गैस नहीं था। तो जो भी रोसे कर रहा था जल जा रहा था। वो सब एक्सपीरियंस हुआ मेरा। तो कुछ भी रोसे नहीं आ रहा था। जो गैस चूल्हा में जो किताब देता है और प्रेशर कुकर में जो किताब आता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं सीखी हूँ। ओके, माय हस्बैंड इज ए वेरी गुड फूडी। ओके, तो उस टाइम पर आई हैव टू कुक। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सीखते बहुत कुछ सीख ली। एक कंपटीशन जाना लगे। तो आप सीखते थे खाली बुकलेट से या फिर YouTube? आई गेस YouTube वाज़न्ट एग्जैक्टली। उस टाइम पर मेरा शादी हुआ था 88 में। हाँ, उस टाइम तो YouTube बिल्कुल YouTube कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं था उस टाइम पर। तो मैं धनबाद में जब शुरू हम लोग गए थे उस टाइम पर मोबाइल की लैंडफोन कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। तो थोड़ा थोड़ा सीखते थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया। तो मेरा हस्बैंड भी रोज डांट रहे थे, रोजी तुम ऐसे कैसे कर दिया। एक एक्चुअली क्या होता है ना, एक खाने का मूड में रहेगा, एक मनपसंद का खाना नहीं होने से बहुत गुस्सा आ जाता है। ओके, इतना टाइम इन्वेस्ट करते, इतना एग्जैक्टली करने का मोटिवेशन चला जाता है। एग्जैक्टली। तो मैं सोची जैसे भी मुझे सीखना है रसोई। तो रसोई करने के बाद मेरे घर में उस टाइम पर 1 साल हम लोग बिहार में धनबाद में रहे, फिर उड़ीसा आ गए। उड़ीसा आने के बाद बहुत सारे गेस्ट मेरे घर में आने लगे, खाने लगे। सब बोल रहे थे वो बहुत अच्छा बनाता है रोसी गुरुजी। तो उसके बाद मैं सोची चलो एक कंपटीशन अटेंड करेंगे। तो 94 में मैं एक कंपटीशन गई, कुकरी कंपटीशन। मेरी आई हैव 2 डॉटर्स। तो छोटी बेटी मेरा एकदम छोटा सा था। मेरा हस्बैंड मना किया, नहीं कंपटीशन मत जाओ, क्या होगा। मुझे लेकिन जाना था।
तो एक रिक्शा को बुलाई, छोटी बेटी को लेके एकदम पहुंच गई। वो ट्रेडिशनल रेसिपी था, एक चकुली पिठा होता है, चकुली पिठा, आलूदम और एक सीजा मंडा, ओके। वो टॉपिक था। तो तीनों लेके गई हूँ। देने के बाद बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, तो उसमें मैं थर्ड आई। अच्छा। आने के बाद थोड़ा सा खुशी लगा, पेपर में आ गया, अरे सरोजा चौधरी गॉड था, कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद एक करके बहुत सारे मैं कंपटीशन अटेंड किए। मैंने बिलीव नहीं करूँगी, 1000 2000 इतना जितना भी कंपटीशन आ रहा था मैं जा रही थी। एक्चुअली कंपटीशन जाने से क्या होता है ना, बहुत सारे पार्टिसिपेंट रहते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, वहाँ से बहुत सीखने के लिए मिल जाता है। ओके। आप जब कंपटीशन जाते थे, आपका लाइक गोल क्या था? लाइक मुझे सीखना है, या फिर कभी सेल्फ डाउट लगता था अगर मैं नहीं जीतूंगी तो? नहीं, क्योंकि मेरा एक कॉन्फिडेंस था, मैं जैसे भी प्राइज लेके आऊंगी। ओके, वो था। वो था कि मैं लेके आ रही थी, Okay. कंपटीशन गई मतलब प्राइज लेके आऊंगी, वो कॉन्फिडेंस में मेरा थोड़ा सा हट के रहता था। ऐसा कुछ सेल्फ डाउट नहीं हो रहा था? बिल्कुल नहीं, सचमुच फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस था। मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मैं जाते जाते जैसे सजाना शुरू कर दूंगी, मीडिया पर्सन से आके मेरा उठा के मैंने वीडियो और फोटो उठाने की जितना देखते हैं, अरे मेरा तो अच्छा हुआ इसलिए आ रही सब, इसलिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस आ गया था। लाइक यू हैड द क्राफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कैसे करना है, बनाना कैसे। जाते जाते बहुत सारे सीख ली। तो एट लास्ट मुझे एक नेशनल अवार्ड भी मिला है। हाँ। ओके, तो एक नेशनल अवार्ड में भी थर्ड, मैंने एक ऑल इंडिया में एक कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैं थर्ड हुए। तो कौन से साल में? वो वाला था 98 में। 98 में, ओके। या तो उस टाइम पर क्या हुआ, एक टॉपिक था, आपका घर में गेस्ट बैठे हुए हैं, आपको 2 मिनट देंगे, उसके ऊपर एक स्नैक्स आइटम करके आएंगे। ओके। टॉपिक वही था। 2 मिनट में? 2 मिनट में। ओके। 2 मिनट में वो वाला एक ब्रेड में एक दही बड़ा में बनाए थे। लाइक ऑलरेडी प्री कुक्ड होंगे, बट आपको नहीं, ब्रेड में प्री कुक्ड क्या है, ब्रेड तो रहेगा। हाँ। उसमें दही बड़ा। दही बड़ा। प्री कुक वाला तो प्री कुक हो गया, वो तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन रेडीमेड कुछ रहेगा। अच्छा, लेकिन रेडीमेड रहेगा, आपको कुछ भी कुछ भी झालमुड़ी बना दो, कुछ भी बना दो। ओके, दही बड़ा आलूदम था, उसमें भी मैं थर्ड आई। तो उसके बाद बहुत सारे सब मालूम हो गया, रोजी बहुत आशा रसोई करता है। तो रसोई करने के बाद एक बार क्या हुआ, मेरे घर में भी बहुत IAS ऑफिसर वाइफ्स लोग आते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ का उड़ीसा में IAS ऑफिसर वाइफ का एसोसिएशन एक होता है, उनका एक सेवा घर में उनका गेट टुगेदर हो रहा था। अच्छा। वो लोग मुझे गेस्ट करके बुलाए हैं, रोजी तुम आके कुछ खाने का चीज़ कुछ सिखा के जाओ। ओके, वहाँ पे मैं गई। जाने के बाद बहुत सारे IAS ऑफिसर वाइफ लोग थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी वहाँ पे थे। तो बोले एक DN पाढ़ी का मिसेस मुझे बोले हैं, रोजी उड़ीसा में एक एक्चुअली एक ग्रांट आया है, तो अंडर प्रिविलेज कुछ लड़की लोग को कुछ खाना सिखाना है। अच्छा। मुझे काम दिए हैं। देने के बाद मैं यस बोली, बोलने के बाद काम शुरू हो गया। अराउंड 22 ऐसे अंडर प्रिविलेज गर्ल्स लोग आए थे। मैं खाना 2 महीने का कोर्स था। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगी, वो कोर्स इतना टफ था, अंडर प्रिविलेज। वो लोग को जीरा लिखने की भी नहीं आता है। अंडर प्रिविलेज माने कुछ भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, ऐसे है। बट बेसिक चीज है, जैसे कि वो देखते होंगे घर पे जीरा नहीं, वगैरह है। क्या नहीं, जीरा वगैरह है, कुछ भी देखो, कहाँ पे कुछ रेसिपी में लिख के दूंगी, उसमें जीरा लिखा हुआ है। वो उसमें इतना भी पढ़ना नहीं आता है। सब कुछ सिखाना पड़ा। अच्छा। लेकिन हम लोग कुछ रिटन एग्जाम नहीं किए, लेकिन प्रैक्टिकल किए हैं। अच्छा। 2 महीना खत्म हो गया, बहुत अच्छा तरफ से सब गया। वो उस टाइम पर भी उस टाइम पर वो लोग भी गेस्ट करके मे फेयर का कुछ शेफ और क्राउन का कुछ शेफ और मेरियन का कुछ शेफ को भी बुला के एक रेसिपी सिखाने के लिए भी दिए थे। अच्छा। उस टाइम पर मैं देखी वो लोग शेफ है, मुझे देख के भी बहुत डर लग रहा था। अरे इतना बड़ा होटल में वो लोग काम किया है। वहाँ पे सेल्फ डाउट आ गया? यस, उस टाइम पर आएगा। उस टाइम पर आया। आने के बाद मैं सोची ठीक है, वो लोग को करने देते हैं। तो उस लोग कुछ करने दिए है। करने के बाद मैं देखी, अरे ये तो मैं बहुत जानी हूँ, वो लोग शेफ पे होटल में काम करते, उससे तो ज्यादा मुझे मालूम है। उसका एक कॉन्फिडेंस आ गया। ओके, उस टाइम पर मैं सोची हूँ ना, मुझे ज्यादा आता है। ओके, तो जैसे वो कोर्स कंप्लीट हो गया, वो जो लड़की लोग भी बोले, मैम एक करेंगे हम, आप एक कैटरिंग खोलिए, हम लोग सब रहेंगे। अच्छा। तो वो लोग मुझे 20 थे,
तो उस टाइम पर कुछ कुछ जाके घर तो ये घर किस साल का बात है? ये होगा 2012। ओके। ओके 2012 में वो लोग फिर मेरे साथ कुछ कुछ घर घर घूम के खाना बना है, सब एम्पावरमेंट हो गया सबका। Okay. और कुछ में 6-7 मेरे साथ जुड़े हुए हम लोग कैटरिंग शुरू कर दिया। कैटरिंग शुरू करने के घर में ही मैं शुरू की। मेरा जो दो टिकिया जो चूल्हा बोलते हैं उसमें ही मैं शुरू की। तो उस टाइम पर सबको मालूम था रोजी मैम अच्छा बनाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए तुरंत ही मेरा ऑर्डर आने लगा। हाँ। ऐसे कि भी मैंने स्कूल को जो साई इंटरनेशनल स्कूल, किट इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे भी हमारा जो स्टेपल फूड पखाल भी मैं दे रहे थे। पखाल के साथ सागो भजा, बड़ी चूरा, माछो भजा सब कुछ बना के एकदम कैंटीन ये में दे देते हैं, और तो बाउल भी दे देते हैं खाने के लिए। वो लोग खा के बहुत खुशी हो रहे थे। इतना भीड़ हो रहा था पूछो मत। तो ऐसे भी 10-11 महीना हो गया। होने के बाद मेरा एक्चुअली घर में देखो एक ग्राइंडर चलाओगे तो साउंड होता है, कुछ रोषेई करने का टाइम पर भी साउंड होता है, ऑर्डर जब बढ़ते जाएगा बहुत आदमी जाना आना होता है। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने बोले रोजी एक काम करो, थोड़ा शिफ्ट कर लो किचन को। तो उस टाइम पर मेरे बड़ी बेटी बहुत बड़ा हो गया था, उसको शादी के लिए तैयारी हो रहा था। छोटी बेटी का भी पढ़ाई चल रहा था। मुझे बाहर जाके काम करने के लिए एक्चुअली बिल्कुल सुविधा नहीं था। अच्छा। तो मुझे किचन बंद करना पड़ा। ऐसे मुझे इतना रोना लगा उस टाइम पर। जिसका खाना भी जा रहा था वो लोग भी मुझे फोन करके वो बोल रहे थे, मेरा फ्रेंड लोग, तो रोजी तुमको घर जाके हम लोग मारेंगे, तुम क्यों किचन बंद करती। वो लोग इतना यूज हो गए थे, रोजी से खाना आएगा हम लोग आराम से खाएंगे। वो एडिक्ट हो गए थे। एग्जैक्टली पूरा मैंने देखो पखाल भात, एक गर्मी का दिन में पखाल भात जाएगा कैसे लगेगा। हाँ। तो बंद करने के बाद किंतु मैं बिल्कुल नहीं रुक पाई। मैंने क्या करूँ ऐसे। तो देखो एक हार्ड वर्किंग एक एनर्जेटिक लेडी, उसको ऐसे बैठा देने से बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ओके तो मुझे ऐसे ऐसे 1 साल 2 साल मैं कुछ उस टाइम पर योगा कर रही थी। तो मेरा एक फ्रेंड मुझे फोन करके बताया, रोजी रे एक श्री यूनिवर्सिटी बोल के एक यूनिवर्सिटी है कटक में। हाँ। तो वहाँ पे बहुत योगा का मास्टर कोर्स है, तुम यहाँ वहाँ पे जाके थोड़ा सा मास्टर कोर्स करो। मैं उस टाइम पर बाहर थी, जिस टाइम पर फोन आया था मेरे हस्बैंड को, बोली तुरंत चलो तो चलेंगे थोड़ा। तो मैं उनको बोली तुरंत पहुँच गई श्री यूनिवर्सिटी। उस टाइम सुबह ही मैंने 9-9:30 बजे होगा। मैं जैसे उसका एम्बियंस देखी हूँ, जैसे इतना सुंदर हुआ था, मैं उस टाइम पर ज्वाइन करके आ गई। अच्छा। ओके वो वाला 4th सेमिस्टर था, 2 साल का था, सेमिस्टर वाइज 15,000 ऐसे कुछ था। मैं ज्वाइन करके आ गई। आने के बाद शुरू हो गया। शुरू होने के बाद थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू आ गया। अच्छा। लेकिन मैं किसी को भी बताया नहीं, कैसे कैसे करके शुरू कर दी। तो मेरा 1st सेमिस्टर का टाइम पर मेरा इस टाइम पर मेरी बड़ी बेटी का शादी के लिए तैयारी हो गया। आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, मैंने December 4th को शादी था, December 2nd में मेरा एग्जाम खत्म हुआ, 3rd को मेरा प्रैक्टिकल खत्म हुआ, 4th को मैं बेटी की शादी की। मतलब सोचो उस टाइम पर रात को 1-2 घंटा मैं सो रही थी। बहुत हार्ड वर्क की। मैंने इसमें भी मैं यूनिवर्सिटी में 4th आई हूँ। उस टाइम पर दिल्ली बॉम्बे से पूरा जस्ट ग्रेजुएशन पास करके फ्रेश सब लड़का लोग आए हुए हैं। मैं ऐसे एक 48-50 साल का बूढ़ी जाके पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बेंच में एकदम फर्स्ट लाइन में रहूंगी। वो जो ग्रुप भी हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में भी, रोजी मैडम पहले जो भी वो जज्बा सबसे यंग था। यस लेकिन मैं करके दिखा रही थी। हाँ। इस टाइम पर भी मेरे हस्बैंड बोले तुमको कुछ गाड़ी में नहीं दूंगी, तुम स्कूल का मैंने यूनिवर्सिटी का बस में ही जाना आना करोगे। मैं सुबह 6:15 में 6:15 AM में आ रहा था बस में जाके, फिर 7 बजे शुरू हो रहा था मेरा योगा क्लास, फिर खत्म होते होते 2 बज रहा था, घर पहुँचते 3 बज रहा था। उसके बाद आके लंच करेंगे, उस टाइम पर कुक भी मेरे पास नहीं था। आके फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर नोट्स तैयारी करो, सब तैयारी। एक्चुअली सब ग्रुप में भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में सब मैंने वेट करके रहेंगे। रोजी आंटी, रोजी दीदी कोई बोल रहा था, रोजी दीदी देंगे तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। इतना सब कुछ मैं तैयार करके रख रही थी। फिर सुबह 2 बजे उठ रही थी, फिर खाना पीना से बना के वो 2 साल खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मैं सोची तो मैं एक स्टूडियो खोल के एक योगा स्टूडियो बनाऊंगी ना, मैं होंगी अन्नपूर्णा। ओके। इस टाइम पर सोचने लगे नो, एकदम हार्ड जस्ट बोलते हैं ना, स्ट्रांग डिसीजन ली ना। उड़िया में एक बोलते हैं मुँह है भी अन्नपूर्णा। ओके। मैं होंगी अन्नपूर्णा जो अन्न देता है। तो शुरू कर दी मेरे किचन। तो 12 साल में मैं की थी, फिर 19 में फिर शुरू की। 2019 में शुरू की। उस टाइम पर कोविड चल रहा था, जस्ट शुरू हुआ था। उसके पहले ही मैं शुरू में की थी।
जब शुरू की तो मेरा फर्स्ट फ्लोर में एक बड़ा हॉल है, वहाँ पे शुरू कर दी। करने के बाद फर्स्ट ईयर ही मैंने फर्स्ट महीना में ही मेरा इतना ऑर्डर गया, सारे मेरा ब्रेक इवन जाके एक 24,000 दे के एक फ्रीज खरीद ली। अच्छा, ओके। और सेकंड महीना में एक डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मुझे मांगे हैं 750 किलो मिठाई। अच्छा, वो वाला मिठाई दी, वो भी कुछ पैसा आ गया। हाँ। और थर्ड महीना में और एक तोसाली मेला बोल के यहाँ का उड़ीसा का एक बहुत बड़ा मेला होता है, वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर को मैं यहाँ पे ही बहुत सारे बधाई दूंगी, मैंने थैंक्स दूंगी, मुझे एक स्टॉल दे दिया, वहाँ पे भी कुछ पैसा आ गया। अच्छा, एक्चुअली उस टाइम पर इतना सारा पैसा हो गया, मेरे सारा सेटअप लगा ली। हाँ। मेरा स्टोरी ऐसा है, यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी में ऊपर, इस प्रॉपर्टी में है, इस प्रॉपर्टी में मैं अभी जस्ट नाउ आई एम इन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में। मेरा स्टोरी ऐसा ही है, नॉट ए सिंगल मनी मेरे हस्बैंड से नहीं ली हूँ। दैट्स ऑसम। ओके, ना बैंक से भी लोन लेनी हूँ। मैं बोलने के लिए चाहती हूँ ना, तो आप श्रद्धा भक्ति और निष्ठा के साथ करेंगे ना, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ऑर्डर एग्जैक्टली। तो मैं शुरू करना पड़ा, ऑर्डर एकदम चलता रहा। तो कोविड का टाइम पर मेरे जितना उतना उस टाइम पर मेरे पास ज़्यादा स्टाफ भी नहीं थे, 2-3 थे, वो सब शटडाउन में रह गए। वहाँ पे मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे कॉलिंग हॉस्पिटल पास में ही, अपोलो हॉस्पिटल पास में, केयर हॉस्पिटल पास में, जितना सारे डॉक्टर्स और कोविड पेशेंट को ओनली मैं खाना दे रही थी। अच्छा। इतना मुझे परिश्रम हुआ है उस टाइम पर, आप बिलीव नहीं करेंगे, किचन में 23 आवर्स 50 मिनट्स काटी हूँ। 23 आवर्स कंटिन्यूस। मैंने डॉक्टर लोग भी रात में भी काम कर रहे थे, आ रहे थे, मांग रहे थे, कंटिन्यूस चल रहा था। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड भी उड़ीसा में नहीं थे, ये बेंगलोर में फंस गए थे। अच्छा। मेरी छोटी बेटी उस टाइम पर विप्रो में नौकरी कर रही थी, वो उसको एक ये मिला, यूएसए का प्रोजेक्ट मिला था, रात में काम कर रही थी। उस टाइम पर थोड़ा सा मेरा टेबल के ऊपर रख के लैपटॉप खोल के थोड़ा सा मुझे पैकिंग वगैरह हेल्प करा था। देखो उस टाइम पर, देखो कोविड का टाइम पर दिन में आपको जो बोलता है ना, कितना डर लग रहा था, इतना सुनसान होके रहता था। रात में काम करने के लिए कितना तकलीफ होगा, इतना डर के काम कर रहे थे, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो डॉक्टर लोग जब फ़ोन करेंगे तो रोजी मैम आप जागे हो? तो यस बेटा, क्या चाहिए ना, बहुत भूख लग रहा है। सिस्टर लोग 24 घंटा से, मैंने 24 आवर से ऐसे खड़े हुए हैं, मैं भी मैम 48 आवर से ऐसे खड़े होके काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं खाए हो, प्लीज़ मैम हेल्प मी। ऐसे फ़ोन आएगा। उस टाइम पर कैसे लगा हुआ वो सोचो। वो लोग को देखो, मैं तो सोचती हूँ डॉक्टर्स आर लिविंग गर्ल्स। ट्रू। यस। तो वो लोग को खाना देने से वो लोग काम करेंगे। कोविड हमारा जो बोलते हैं ना, बैकबोन को हिला दिया। वर्कलोड एक अलग टेंशन है वहां पे, वो जो पीपी किट पहन के काम करना विद दिस हीट। एग्जैक्टली। उस टाइम पर कितना हीट था। तो उस टाइम पर कोई के डॉक्टर बोलेंगे मैम हम लोग चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे, मैं डायबिटिक हूँ। रोटी बनाना और बड़ा काम होता है। तो 50 पीसेस, 60 पीसेस, 70 पीसेस रोटी, रात को 12 बजे आएगा फ़ोन, 11 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन मेरा मेन गेट में बंद कर रही थी, बहुत डर लग रहा था। ऐसे धागा दे के नीचे से मैं खाना नीचे डाल रही थी, ऊपर से नीचे डाल रहे थे। उस टाइम पर ऐसे ही गया हमारा काम। जो काम एक्चुअली कोविड के बारे में क्यों बोली मैंने, तो आप जो काम करते हैं ना, भगवान देखते हैं। ट्रू। ओके। वही कष्ट, वही जो निष्ठा का साथ में काम कर रहे थे, भगवान मुझे देखे हैं और इस तक पहुंचे हैं। That is just karma. So you exactly, have, that is आपका karma. अगर इरादा अच्छा है, आपका नेक इरादा है, एग्जैक्टली। तो उसके बाद मेरा एकदम जर्नी शुरू हो गया। बहुत उस टाइम पर फिर हाईलाइट कैसे हुई, उस टाइम पर तो कैमरा का पीछे थी, बस भगवान देख रही थी मेरा काम है। मैंने आपको पहली बार जब देखा था, we had this अजय देवगन एंड काजोल। एग्जैक्टली। वो वाला वायरल कैसे हुआ, वो वाला अजय देवगन का खाना कैसे गया। एक्चुअली मेरे किचन में सबका खाना जा रहा था। एक लड़की ने, मेरे तो एक सिग्नेचर डिश है वो वाला खीरो पोड़ो पिठा, ओके, वो लेके खाया। खाने के बाद बोला मैम बहुत टेस्टी है, आपका ऊपर एक आर्टिकल में लिखूंगी। बोले हाँ बेटा लिखो। लिखने के बाद उसको पेपर में आ गया। पेपर में भी सब बहुत अच्छा, उड़ीसा में एक लड़की है ऐसे बोल कर, उसका एक फ्रेंड है, उस टाइम पर वो ऑर्गस में काम कर रही थी। अच्छा। तो उसकी बोली तो अरे तू जाके थोड़ा सा रोजी मैम का कुछ फुटेज कवर करके लेके आया, वो बहुत अच्छा रसोई करते हैं। तो वो आके मुझे फ़ोन किया, वो आके बैठ गया रसोई मैंने किचन में। उस दिन मैंने बहुत ऑर्डर ले ली थी। मैंने बिल्कुल फ्री नहीं थी। मैंने अब ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है ना, एक डॉक्टर का ऑर्डर होता है 12 बजे, मैं
11 बजे नहीं दूंगी तो नहीं खाने से जाएंगे तो ओटीडी मैंने ओटी का अंदर ऑपरेशन थिएटर का अंदर घुस जाएंगे तो नहीं खा पाएंगे। मैं टाइम का ऊपर बहुत कंसंट्रेट करती हूँ। मैं खाना जब अब देखो टीचर को देती हूँ, टीचर का कुछ क्लास शुरू हो जाने से कैसे होगा, फिर खाना नहीं खा पाएंगे, उसके पहले थोड़ा देने से खा के जाएंगे। इसलिए मैं टाइम का ऊपर वेरी पर्टिकुलर है। और कोविड के टाइम में लाइक डॉक्टर को उतना टाइम एग्जैक्ट बहुत कम टाइम था तो उस टाइम पर जैसे पेशेंट्स भी ओवरलोडेड है तो टाइम में खाना देना है। तो इसलिए उनको बोली मैंने थोड़ा सा रुको बेटा, ऑर्डर बहुत है। और एक ऑर्डर था यहाँ के सासू जोशी बोल के एक ओडिसी डांसर है, उनका बहन का एक ऑर्डर था। उसका सास ससुर के लिए कुछ खाना लेके गया था पहले। उसका मेरा खाना वो लोग को विदाउट ओनियन गार्लिक है, तो वो खाना खाए थे। खाने के बाद उस दिन भी मुझे सुबह ही फोन आया उसका बहन का, मैम थोड़ा सा मेरा सास एक्चुअली बेड रिटर्न है, एनी टाइम शी विल डाई, आपका खाना वो खाने चाहते हैं, आपको एनी हाउ यू हैव टू गिव मी। बोली बेटी आज तो पूरा मेरा लोडेड है, पूरा बैक टू बैक बहुत सारे ऑर्डर है, आज नहीं दे पाएंगे। नहीं मैम मुझे आपको जैसे भी देना है। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे कितना उनका 14 आइटम था। अच्छा 14 आइटम मतलब ये तो ओडिशा ट्रेडिशनल फूड का बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। चैलेंजेस विदाउट ऑनियन। एग्जैक्टली चैलेंज बहुत होगा। वो भी वो ऑर्गस का लेडी भी बैठा हुआ है। अच्छा। कैसे कैसे करके धड़ाधड़ में बहुत स्पीडी काम करते हैं। करके दे दी, देने के बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। वो वाला इंटरव्यू आप देखने से भी पता चल जाएगा कितना टायर्ड होके कितना गंदा ड्रेस में मैं थी। इंटरव्यू दे दी, देने के बाद उसका टेलीकास्ट हो गया। होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान एक्चुअली एक ट्वीट कर लिए। अच्छा। तो ट्वीट किया कि रोजी मैडम बोल के एक रोजीज किचन का रोजी मैम सरोजा चौधरी ओडिशा ट्रेडिशनल फूड देते हैं। और उसका खाना बहुत लाजवाब है, ऐसे करके दे दिया। मुझे लेकिन मालूम नहीं था। तो वो आपके टेस्ट किए थे पहले? वो खीरो पोड़ बेटा लेके टेस्ट किए थे। यस ओके। स्विगी जोमेटो तो उस टाइम पर बंद था, ऐसा कुछ किसी का हाथ में लेके गए थे। तो उस टाइम पर जैसे टेलीकास्ट हो गया उसका नेक्स्ट डे कुछ मीडिया पर्सन फिर ऊपर आने लगे। आने के बाद बोले हैं मैम आपका कुछ फुटेज लेंगे। बोले क्या फुटेज लोगे बेटा? ना मैम आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फुटेज लेंगे। बोले क्यों? मैं इतना इनोसेंट थी। बोले क्यों मेरा फुटेज लेंगे, मैं तो कुछ किए नहीं हूँ। नहीं मैम आपका फुटेज लेंगे। मैं बहुत डर गई। कैमरा पर्सन चाहिए, मीडिया पर्सन जानने से कभी कभी डर लगता है बहुत। कैमरा मैं कुछ गलत कर दी क्या? वो लोग आ गए कुछ तो, आप बोल दोगे कुछ उधर से हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैं मेरे हस्बैंड के पास चले गई। जाने के बाद अरे मीडिया पर्सन क्यों आए, मैं तो कुछ गलत नहीं की हूँ, वो लोग क्यों आए? तो उनका उस टाइम पर वो लोग बोले नहीं मैम आपका धर्मेंद्र प्रधान कुछ ट्वीट किए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं बोल के। बोले अच्छा ओके। कॉल शूटिंग करके लेके गए थे। उस टाइम पर वो लोग भी कवर कर लिए, सारे चीज बजने लगा एकदम टीवी में। उस टाइम पर क्या हुआ, इतना सारे वायरल हो गया। होने के बाद डॉक्टर विनीत बोल के एक मेरा कस्टमर हो गया बाद में। वो मेरा चैनल मैंने ये देखे हैं एडवर्टाइजमेंट जैसे हो रहा था, मेरे से सारे चीज खाने के लिए मंगा रहे थे। अच्छा। कुछ 50 आदमी का 60 आदमी का खीरो पूड़ा पिठा बहुत कुछ ले रहे थे, बहुत कुछ ले रहे थे। एक दिन मुझे बोले फोन करके मैम आपका खीरो पूड़ा पिठा और बहुत सारे खाना अजय देवगन काजल के पास जाएगा। अच्छा। अजय देवगन काजल मेरे खाना? नहीं मैम आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो खीरो पोड़ा पिठा आपको पता नहीं है, मैं इसे 7-8 बार उनके पास भेजी हूँ। हाँ। वो खा के बहुत पसंद किए हैं। एक्चुअली डॉक्टर विनीत जी उनका एक्चुअल सी फूड का वो मार्केटिंग करते हैं। तो बोले मैम मैं थोड़ा क्रैब दूंगी और प्रॉन दूंगी और थोड़ा सा ओडिशा ट्रेडिशनल डिश कंकड़ा झोड़ो, कंकड़ा जो बोलते हैं कसा, चिंगुड़ी झोड़ो, चिंगुड़ी बेसर, कसा, पत्र पोड़ा, छेना पोड़ो, रसगुल्ला सब कुछ बना के देना है। उस टाइम पर कोविड चल रहा था तो फिर चल रहा था, मैंने फ्लाइट भी नहीं चला था। मतलब अजय देवगन काजल का चार्टर्ड फ्लाइट आया उस टाइम पर। मैं बहुत सारे खाना बनाई हूँ, वो जैसा ऑर्डर दिए हैं बहुत सारे खाना बना के उनको भेजे हूँ। भेजने के बाद वो लोग को जो क्रैब एक्चुअली उसका पहला दिन भी उसका मैनेजर काजल का मैनेजर मुझे फोन करके बताए काजल ये बंगाली, अरे हम लोग तो डाब चिंगुड़ी खाते हैं, ओडिशा का डाब चिंगुड़ी नहीं तो पौड़े चिंगुड़ी जैसे जो भी बोलते हैं वो कैसे होता है, वो भी बना के दी हूँ। ओके वो सारे खाए, बहुत बहुत पसंद किए। वो जो बनाने का टाइम पर भी आमिरी हॉस्पिटल का डॉक्टर आया, उसको टेस्ट किए हैं, डॉक्यूमेंट्री पूरा बनाए हैं, हम लोग बना के दिए हैं। वो लोग इतना पसंद किए, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हमारा उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल फूड होता है ना, देखो एक पखाड़ भात, पखाड़ भात अभी जो यह आया था विकास खाना पखाड़ भात खाए के क्या बोला है, इट्स अ नेक्टर। Exactly. ओके हमारा तो दही बड़ा आलूदम that we had from a shop कि मतलब
मतलब वो प्रॉपर शॉप पे भी नहीं खाए थे। एग्जैक्टली रोड साइड में खाए थे। exactly. एक्चुअली रोड साइड बोलो, रोड साइड में खाने का मजा और अलग है। तो इतना वायरल हुआ है। मैं अभी बोलूंगी, मैं भी बहुत सारे कंपटीशन अटेंड की हूँ। एक कंपटीशन बारे में बोलूँ, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, सारे स्टेट का कंपटीशन हो रहा था। मैं ओडिया कुजिन प्रेजेंट की थी। वो सब स्टेट का आए थे, सब स्टेट का जजेस भी आए थे, लेकिन ओडिया कुजिन में दे के किचन क्वीन होके निकली हूँ। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है, ओडिया कुजिन किसी का साथ कंपेयर नहीं है। मैं नंबर 1 होके रहूंगी। awesome. ओके तो अभी ओडिया कुजिन, इसीलिए उस टाइम पर मेरा एकदम इतना स्ट्रांग डिसीजन हो गया, ओडिया कुजिन को ही मैं वर्ल्ड तक लेके जाऊंगी। हाँ. तो हर जगह अभी देखो मैं 6 कंट्री को दे रहा हूँ मेरा जो ड्राई आइटम वगैरह। हमारा जो पूरी मंदिर में जो बोलते हैं फेणी, खस्ता गजा, लवंग लता, हमारा जब बॉडी होता है, बॉडी चूरा पखल का साथ कैसे लगेगा, ये बॉडी ऐसे होता है, आरिसा पिठा होता है, खई होता है, बहुत सारे मुड़की वगैरह, बहुत सारे सब चीज मेरा 6 कंट्री को मैं दे रहा हूँ। अभी भी कल भी एक ऑर्डर जाएगा। इतना पसंद करते हैं, इसलिए मैं बोलूंगी आपका जितना भी नॉन ओडिया गेस्ट भी उड़ीसा में घर घर के आते हैं, सबको मैं बोलूंगी आपका ओडिया खाना बना के खिलाओ। हमारा जो डालमा होता है, डालमा भी लास्ट में एक छुंक लगता है, वो कितना एरोमा होता है, वो स्मेल से ही पेट भर जाता है, एकदम भर जाता है। लाइक डिवाइन फीलिंग, वो जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमारा प्रभु जगन्नाथ जैसे खाने का शौकीन है, उड़ीसा वासी भी ऐसे खाने का शौकीन है। एक पत्रो पड़ा बोलो, एक पोड़ा पोड़ी, एक देखो एक पकड़ भात के साथ एक टमाटर, आलू, एक बैगन, एक थोड़ा सा मैंने चूल्हा में थोड़ा सा ये कर दो, वो भी करने से कितना अच्छा लगता है। तो ये सब खाना अभी देते देते सब इतना खुशी होते हैं हम लोग का। देखो ये भी हेल्दी भी है। ओडिया कुजिन जो होता है उसमें काजू पेस्ट, क्रीम और घी ज्यादा, देखो घी थोड़ा सा तो खाने से अच्छा ही है, लेकिन ज्यादा घी वगैरह नहीं डालते हैं। ओडिया कुजिन में बोलूंगी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड इन दिस वर्ल्ड। ट्रू होलसम रहता है, फाइबर रहता है, प्रोटीन रहता है। मैं इतना मार क्यों, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम बाहर रहा हूँ एंड आई वाज वेरी यूज्ड टू फास्ट फूड, KFC हो गया, Zomato से। नहीं कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट, हाँ मतलब जैसे मैं एज होता गया तो फिर मेरा लाइक पेट खराब होना स्टार्ट हो गया। तो आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टू ओडिया फूड ओवर। अभी देखो मेरा जो खीरो पोड़ो पिठा सिग्नेचर डिश है, खीरो पोड़ो पिठा अभी केक कटना भूल गए हैं। मेरा खीरो पोड़ो पिठा लेके काट रहे हैं केक जैसा, वहाँ पे क्रीम नहीं रहा, घी भी नहीं है, जो मार्गारीन एक डालते हैं वो वाला कुछ भी नहीं है, हेल्दी हो गया एकदम। चावल पोड़ो पिठा बोलो, बिरी पोड़ो पिठा बोलो, वो सब अभी मैंने उड़ीसा में बहुत पसंद करते हैं। अभी देखो वो जो खीरो पोड़ो पिठा में जो एक आदमी मेरा USA में रहते हैं, उसको खीरो पोड़ो पिठा मेरा बहुत बड़ा फैन है, मुझे बताया नहीं, वो लेके गए खीरो पोड़ो पिठा, लेकिन उसका लाइफ टाइम हो 24 आवर्स। अच्छा, वो खराब हो गया। बोला मैम आपको बताया नहीं, आप बताया नहीं, आप बोलेंगे नहीं मत लेके चलो। मैं इतना एक्साइटेड थी, मेरा बीबी एक्चुअली प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं लेके गई हूँ, लेकिन खराब हो गया। इतना खुशी होता है खीरो पोड़ो पिठा खाने के लिए। जहाँ पे भी जो भी फ्लाइट में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, जहाँ भी रहते हैं, खीरो पोड़ो पिठा मेरा लेके जाते ही लेके। मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट को बोल के एक एयरपोर्ट में उड़ीसा ट्रेडिशनल पिठा का एक काउंटर लगाऊंगे, वो मस्त रहेगा, मस्त रहेगा। एक मैं सोच रही हूँ होगी अगला मैंने अभी मीटिंग पड़ेगा तो मैं जरूर वो हो सकता है, बिकॉज मैं अभी रिसेंटली मुंबई गया था, आई हैड बीन टू मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स। ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब्स इज, मतलब मैं उसका स्टोरी फिर फाइंड आउट किया, लाइक इट इज एक्चुअली अ श्रीलंकन शेफ। ओके तो श्रीलंकन शेफ उनका था कि उनका जो श्रीलंकन मड क्रैब, आई एम सॉरी, वो कुछ तो एक क्रैब का एक वैरायटी होता है, बड़ा साइज का आता है। तो अभी तो वो लोग वहां पे कोची में इंडिया से शोज करते हैं, डेली क्रैब्स आर फ्लोन इन ओवर देयर। तो उन्होंने पिच किया, महिला जयवर्धन और सांगाकर, आई गेस दीज 2 क्रिकेटर्स, श्रीलंकन क्रिकेटर्स, उनको पिच किया कि ये मेरा आइडिया है, आई वांट टू प्रिजर्व दीज cuisines in this manner, हम लोग का ये क्रैब स्पेशलिटी है। तो वो उधर ही उसको एक कमर्शियल ब्रांड बना के, नाउ दे आर वर्ल्ड वाइड, लाइक इंडिया में एक ही सेंटर, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, एंड दे सर्व फ्यू ऑफ द बेस्ट क्रैब क्यूजिन्स। वो एक्सपेंसिव है डेफिनेटली, लाइक हम 2 जन गए थे, मैं और मेरा भाई, वी हैड अ बिल ऑफ अराउंड 7,000, बट द फूड to ambience it was like crazy over there. और वो जो खाना दे रहे थे, I was like no, I won't get this anywhere else. So do you have any plans, like you will expand Rosie's Kitchen into the global
मार्केट्स यस एंड यस प्रमोट? अभी एक फोन आया था टेक्सास में एक रोड शो फूड जो फास्ट फूड जो बोलते हैं उनका कुछ शो होने के लिए प्लान है, तो वो लोग मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाने का प्लान था। अभी कुछ स्टेट में कुछ माने लाइसेंस का कुछ प्रॉब्लम हुआ बोल के नहीं लिए हैं। 2025 में होगा, 2025 में होगा, जरूर मैं जाऊंगी। सब बहुत ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ। रोजीज मैंने यूएसए में मैं तो बोलूंगी ओडिशा में मैं जितना पॉपुलर नहीं हूँ, यूएसए में ज्यादा पॉपुलर हूँ। घर घर में रोजी किचन रोजी किचन रोजी किचन सबको मालूम है। तो मैं बहुत, मेरी बड़ी बेटी भी यूएसए में है अभी, वर्जीनिया में रहती है। तो मैं भी बहुत सोच रही हूँ यूएसए में जैसे भी जितना जल्दी होगा एक काउंटर खोलूंगी ही खोलूंगी। जो ओडिया कुजिन को जितना होगा मैं वहाँ पे दूंगी। वो लोग बहुत क्रेजी है ओडिया फूड खाने के लिए। मैं खुद का स्टोरी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी रचित भाई को बताया था। माय मदर ट्रेवल्स, मेरा दीदी सैन डिएगो में रहती है, तो वो दही बड़ा को पूरा डिहाइड्रेट करके फ्रिज करके ये पूरा करके लेके जाती है। अच्छा, लेके जाते हैं एंड देन दे वहाँ पे यूएस के लोग खा के दे गो क्रेजी व्हाट आर दीस। एग्जैक्टली वहाँ पे तो दही बड़ा बोलो तो हमारा पिठा भी बोलो, जो भी बोलो ना, हमारा डालमा बोलो ना, माछा बेसर बोलो, माछा भजा बोलो, वो सब जो मस्टर्ड पेस्ट में जो सील में हम जो पेस्ट करके करते हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। देखो भगवान का आशीर्वाद मेरा ऊपर कब रहता है, रहने के बाद जरूर मैं जितना जल्दी होगा मेरा ब्रांच एकदम खोलूंगी ही खोलूंगी। आप इतना प्रमोट करते आए हो ओडिया क्यूजिन्स एंड ऑल, कभी आपको कोई चैलेंज आया है, कोई डिफिकल्टी आया है व्हाइल ट्राइंग टू प्रमोट? आप बोलोगे ये तो मेरा ऑनेस्ट इंटेंशन था, बट व्हाई समथिंग एल्स इज हैपनिंग, नॉट जैसे मैं कुछ प्लान नहीं की थी, व्हाई डिड दिस हैपन? अच्छा, नहीं इसे बहुत आता है। देखो अभी इक्वालिटी कोणार्क में ओडिया कुजिन दे रहे हूँ, ओके। वहाँ पे देखो कुछ सब्जी बनाने का टाइम पर वहाँ पे लोकल मार्केट कोणार्क है, सारे सब्जी मिलता नहीं है। उस टाइम पर मुझे लगता है अरे यार वो वाला सब्जी क्यों नहीं मिला, मैं कैसे बनाऊंगी फिर। एक्चुअली मैं चाहती हूँ ना एकदम वाव करके दिखाऊंगी। वहाँ पे भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे बाहर से आदमी लोग गेस्ट लोग आते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट बनाने का टाइम पर होता है। और ओडिया कुजिन एक्चुअली क्या होता है ना, एक पेशेंस का काम होता है। कभी कभी को कुछ छुट्टी में रह जाएगा तो इतना सारे, देखो एक साग जो हमारा जो साग भजाए का होता है वो बनाने का टाइम पर साग को इतना सारे काटो, चुन चुन करके साफ करके, थोड़ा सा लिंगरिंग काम होता है एकदम। उस टाइम पर स्टाफ नहीं रहने से एक चैलेंज हो जाता है मुझे। और सर अभी एक्चुअली मेरा स्टाफ लोग को एकदम ट्रेनिंग दे रहे हूँ, एकदम स्ट्रांग होने का बाद फिर ब्रांच खोलूंगी। अभी देखो जो पीठा बनाते हैं हम लोग, नारियल का ग्रेट करना, जंती बनाना, वो थोड़ा सा तकरीब का काम होता है। इसीलिए तो अभी तक मैं बोलूँगी मेरा पास जितना सारा ट्रेन स्टाफ है उड़ीसा में, बोलूँगी तो इतना प्रोफेशनल किचन ओडिया कुजिन का कहाँ पे भी नहीं है। तो मैं इतना प्रोफेशनल सब रख के सब करती हूँ एकदम। तो जितना सारा यहाँ पे मेला भी होता है, फेस्ट वगैरह होता है, मेरा काउंटर इतना भीड़ रहता है, आदमी घुस नहीं पाते हैं। हाँ, मैं बाली यात्रा में गया था और स्टॉल में, ओके। तो मैं जब गया था स्टॉक ओवर हो गया था। एग्जैक्टली बाली यात्रा में एक स्टोरी बोलूंगी। मेरा जो खीरो पोड़ो पिठा है, मेरा सिग्नेचर डिश, शाम को 5 बजे खत्म हो गया। हाँ, मैंने 11 बजे 12 बजे तो मैं कैसे लेके जाऊंगी, इतना डिमांड था। इवनिंग 7 के आसपास, बस मैं बोलूँ ना 12 बजे तो खत्म हो गया था। हाँ, मैं गया था इवनिंग 7 के आसपास। रोजे का टाइम पर मैं बोली कि क्विंटल जाता है मेरा, क्विंटल इतना ऑर्डर आता है। उस टाइम पर सब बना के रखना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है ना, ओडिया कुजिन ऐसे वो कहते थोड़ा सा फॉर्मेटेड करके रखना पड़ता है उड़द दाल को, और जब तो डो को भी बना के रखना पड़ता है, थोड़ा सा फॉर्मेटेशन रहने से अच्छा होता है। ये सब तरीका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसलिए तो देखो जो बोलते हैं कष्ट करने से कृष्ण मिलता है, ऐसे ही है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाने से ना, ऐसे से जो भी बना देगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रॉपर वे से बनाने से एकदम रेसिपी ठीक तरह से आएगा। इसलिए रोजी मैडम एकदम प्रॉपर वे से बनाते हैं, थोड़ा सा एकदम सही तरीका से बनाते हैं। माई मॉम इज ऑल्सो वेरी गुड कुक। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे चीज़ सीखी हूँ। उसके बाद किताब देख के फिर अभी देखो कुछ मैं फ्यूजन देती हूँ। फ्यूजन का रेसिपी भी बहुत पसंद करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते हो? एग्जैक्टली, रोज एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। मेरे पापा तो रोज बोलेंगे मैं इतना सारा बिरयानी खाई हूँ, लेकिन मेरी बेटी का बिरयानी अलग है। मैं एसेंस वगैरह नहीं देती हूँ, नेचुरल ऐसे शाही जीरा का फ्राई करके थोड़ा सा पाउडर और पुदीना का पत्ता, नेचुरल घी, थोड़ा सा देसी घी डाल के एकदम नेचुरल वे से मैं करती हूँ। थोड़ा सा मसाला मेरा थोड़ा सा नॉर्थ से आता है, कुछ स्पेसिफिक मसालास वहाँ भी बनाती हूँ, तो सब बहुत पसंद करते हैं। ओह, तो जैसे आप
आप बोले कि कोणार्क में आपको चैलेंज हो रहा था कि लाइक कैसे वेजिटेबल्स है, तो हाउ डू यू एग्जैक्टली सोर्स योर इंग्रेडिएंट्स? आप वहाँ जहाँ पे भी आप जाते हो वहां से लोकली सोर्स करते हो और यू हैव योर ओन नहीं सेट? देखो, कुछ कुछ वेजिटेबल्स ना इतना प्रिजर्व नहीं कर पाओगे तुम, ओके। तो इतना वेजिटेबल में क्या मैं निकल पाऊंगी, वो भी एक चैलेंज होता है। हाँ, देखो अभी मेरे पास गोभी है, भिंडी है, बैगन है, थोड़ा सा पम्पकिन है, उसमें क्या मैं कर पाऊंगी? तो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका कैसे फ्यूजन दे के कैसे बनाऊंगी, ऐसे करके देती हूँ। इसीलिए इको रिट्रीट में मुझे मैंने सब ऑफिसर्स वहाँ पे जितना गेस्ट भी आते हैं बहुत पसंद करते हैं। तो फिर मिठाई वगैरह खाते हैं, हमारा जो माछो बेसर बोलो, बड़ी छुई आलू बड़ी बेसर बोलो, नहीं तो कंचा कदली आलू का एक जो केला का आलू का एक बड़ा होता है वो बोलो, नहीं खट्टा वगैरह बोलो, जो भी होता है। राई वगैरह एक्चुअली उड़ीसा में ना जो मस्टर्ड पेस्ट का आइटम ज़्यादा भी बनाते हैं, नहीं तो कुछ मैंने जो नारियल का जूस निकाल के भी वो भी हमारा जो आलू पटलो रसा बोलते हैं, वो सब चीज मैं बोलती हूँ ना, उड़िया कुजिन एकदम हेल्दी है। हाँ। हेल्दी, ऑर्गेनिक, टेस्टी, सब कुछ है इफ प्रिपेयर्ड द करेक्ट वे। एग्जैक्टली। तो अनहेल्दी कोई भी डिश को आप बना सकते नहीं एग्जैक्टली, तो हड़बड़ होने से तो सब कुछ नहीं। जैसे मैं दिल्ली में देखता हूँ, लाइक रील स्क्रॉल करता हूँ, दिल्ली में ऐसे वो बटर चीज डालते रहते हैं तो बारिश कर देते। कितना दिन खाएंगे? वही तो, ये कितना दिन खाएंगे? लेकिन हेल्दी फूड खाएं तो हम लोग का रेगुलर खा सकते हो, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, फिजिकली मेंटली आप पूरा फिटनेस पूरा। क्योंकि अगर आपका पेट खराब होता है, इट्स लाइक योर डे इज ड्रेन्ड। एग्जैक्टली आप कुछ करने का मन नहीं करेगा। एग्जैक्टली इसलिए मैं तो उड़िया कुजिन को मैंने जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, घर में भी जितना गेस्ट आते हैं, मैं दूसरा कुछ बनाती नहीं हूँ, ओनली उड़िया कुजिन। कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में मैं इतना देखा हूँ, लाइक लोग क्रिटिसाइज इजीली कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेट है, डिवाइस है, आपका कुछ नहीं जाता। आप कुछ भी अटेंशन पाने के लिए, कुछ भी खुराफाती अपना अंदर से बाहर निकालने के लिए आप कुछ भी कमेंट कर देते हो, विच इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि हम जैसे पब्लिक के लिए कुछ छोड़ देते हैं, इट बिकम्स हमारा वीडियो या फिर कुछ भी, इट्स ऑन अ पब्लिक डोमेन, इट बिकम्स पब्लिक। बट जैसे वो लोग ये कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं क्रिएटर के इम्पैक्ट में तो आता ही इनिशियली, एक टाइम के बाद हम यूज टू तो बन ही जाते हैं। तो व्हाट हैज योर स्ट्रेटेजी? लाइक ऐसे तो लोग लाइक पुलिंग होता है, ये वो रहता है, कोई जानबूझ के आपको डिफेम करना चाहता है, तो आप ये सब कैसे देखते हो? मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आदमी का कुछ उनका कंटेंट कुछ नहीं मिलता है बोल के ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। मैं भगवान के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, तो तुम कुछ गलत काम करने से तुम थोड़ा सा हिलोगी। मैं तो कुछ गलत की नहीं हूँ, वो लोग बोलने से हो जाता है। तो अगर गलती हुआ है अभी एग्जैक्टली, मैं तो थोड़ी भगवान नहीं हूँ ना, मैं थोड़ी भगवान नहीं हूँ। अजाने से कुछ हो गया तो मेरा स्टाफ लोग कुछ करते हैं, कुछ कर लिए, तो इसको ऊपर एक कुछ इश्यू बना के ऐसे ट्रोल करना बिल्कुल अच्छा नहीं। देखो मैं भी बहुत सारे कोलैबोरेशन करती हूँ, होटल का कुछ प्रमोशन करने के लिए जाती हूँ, मैं जाके अंदर जो शेफ लोग बनाते हैं कुछ डिमेरिट्स रहता है, मैं अंदर जाके बोल के आती हूँ, बेटा तुम ऐसे करने से ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे करो, करने से वो थोड़ा सा खुशी हो जाएगा। उसको देखो, वो जो सैलरी में रहता है उसको पैसा में उसको फैमिली, उसका पिताजी, पेरेंट्स लोग सब बसते हैं। मैं जाके उसको ऐसे डिफाइन करूँगी, ऐसे बोलूँगी, जाके हाईलाइट करूँगी, उसका नौकरी चले जाएगा, इसमें फ़ायदा मुझे क्या होगा? थोड़ा सा समझा के आओ बेटा, तुम ऐसा करने। मैं एक होटल गई थी, उसका जो पाव भाजी दिया था, पाव भाजी तब जो सब्जी था वो अच्छा नहीं लगा मुझे, उसमें काजू पेस्ट वगैरह बहुत हेवी था। पाव भाजी में काजू पेस्ट डालना कुछ जरूरत नहीं है। मैं जाके बोल के आई, बेटा तुम ऐसे मत करो, ऐसे बटर दे के ऐसे करो। वो भी बात को मेरा पूरा मैम ठीक बोल रहे हैं बोल के बोला है। इसे जाके अंदर थोड़ा सा उसको सिखा के आओ। अभी मेरा भी कुछ थोड़ा समझने की भी कोशिश, मैं नेचुरल सीन बताता हूँ कि अभी समर्स आ रहा है, कटक इज नोन फॉर दही बड़ा, इवन द बेस्ट ऑफ द दही बड़ा, मतलब कुछ टाइम के बाद वो दही थोड़ा खट्टा होना स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। इतना हीट हो रहा है, इट्स ए पेरिशेबल आइटम, होगा ही होगा। कुछ होने से मैं बोलूंगी थोड़ा सा फोन करके बता दो, रोजी मैम ऐसे कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया, बस इट्स सट आउट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक होता है, हाँ, जिसको बहुत जन एक्सेप्ट करते हैं कि ओके ठीक है, मुझे भी पता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, आप भी कुछ कर रहे हो, उसमें कमी रह सकता है, बट tell it to us in a presentable manner, in a respectable way. Exactly. ऐसा क्या कुछ भी गाली बकवास doesn't make any sense. Exactly. इसलिए मुझे कभी-कभी बहुत खराब लगता है, तो ऐसे कैसे आदमी बोल देते हैं, तो अभी यूज्ड हो गया, अभी कुछ नहीं लगता है, ठीक है,
जो मैं समर ऐसा रहता है कि उनका एक फ्रस्ट्रेशन रहता है अंदर से, कहीं पे तो चैनल आउट करना है। एग्जैक्टली इसलिए ये जो मैंने मैसेज के बारे में मैं मैसेज दूंगी एक, आप भी जो भी छोटा बड़ा कुछ भी बिजनेस करते हो ना, ऐसे ट्रोल होते रहेगा, बस जस्ट फॉरगेट इट, काम में लगे रहो बस। मैं जैसे बोलिए ना, श्रद्धा भक्ति और निष्ठा का साथ करो, भगवान आपका काम देखते हैं। True. आप आगे में बढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। आप कुछ भी प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ भी अच्छा बनाओगे, क्रैप पुलिंग मतलब क्रैप मेंटालिटी रहेगा ही रहेगा। बट इट इज योर अगेन स्पेशलिटी टू फाइट इट आउट। एग्जैक्टली इटा आपका क्या खासियत होता है, उसको कैसे क्रॉस करके जाना है, तो यू हैव टू डू दिस। तो इस हिसाब से करने से ही आगे ही बढ़े पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। Okay. Talking of your specialty, Kheera Poda Pita, we already smell it in the room. yes, definitely. ये वाला जो ये मेरी सिग्नेचर डिश है। हाँ. ओके, अभी गरम गरम निकला है, उसको थोड़ा सा कैसे टेम्पटिंग लगता है मैं दिखा के दूँ। ओके, ट्रे को उठा देंगे। ओके, ये वाला जो एल्यूमिनियम फॉइल ये खुद से निकल जाने से ये पूरा ठंडा हो गया लगेगा एकदम। ओके वाओ, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है गाइस। हमने खीरो पोड़ो देखो ये वाला मैंने जैसे बर्थडे में भी केक जैसा करके करते हैं, ये इतना सॉफ्ट रहता है एकदम। देखो पूरा सॉफ्ट फ्लफी पूरा। इसको काट के आपको खिलाऊंगे मैं, पक्का। ओके, आपका जैसे भी आप फीडबैक देंगे आप बताएंगे। थैंक यू। सो गाइस, हैविंग दिस famous my signature dish Kheera Poda Pita. Kheera Poda Pita. The taste is excellent. बहुत ही सॉफ्ट है, मेल्ट हो जाता है। एक ये लेयर का टेक्सचर है और एक ये बिलो लेयर का टेक्सचर है, जो कि मुझे सॉरी गाइस, ये जो नीचे लेयर का जो टेक्सचर है वो मेरे को काफी पसंद आया। अच्छा, ओके, मतलब आई एम अ पर्सन हु लाइक्स जो छिन्ना पोड़ो का बर्न्ट पार्ट है, अच्छा लगता है एकदम। बर्न्ट पार्ट एकदम अच्छा लगता है। एग्जैक्टली ये वाला नीचे वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला बर्न्ट पार्ट एकदम। ये वाला बहुत, जितना एक्चुअली इसका नाम क्या है, पोड़ो पिठा। पोड़ो मतलब माने बर्न्ट होना है, तो उसमें ही एरोमा आता है। लाइक कोकोनट, ये वो पूरा इतना फ्लेवर्स खुल रहा है माउथ में। यस जस्ट लव इट। तो ये वाला मेरा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उड़ीसा में एक फंक्शन होते हैं रज पर्व, ओके, उस टाइम पर हजार किलो जाता है, क्विंटल जाता है एकदम। यस, खीरा पोड़ा पिठा। आई विल डेफिनेटली गेट दिस नेक्स्ट किसी का बर्थडे में। श्योर, नो डाउट। मैं आपको कॉल करूंगा एंड विल हैव दिस। ओके, श्योर। ओके, आपको अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो इस चैनल का माध्यम से आपका जो ये वाला इतना सुंदर एक वेबसाइट आप बनाए हैं, इतना सुंदर एक मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को, इसलिए मुझे भी बहुत खुशी लग रहा है। आप ऐसे मैसेज देते रहिए, हम लोग का ओडिया कुजिन को ऐसे आगे बढ़ाते जाइए। We'll continue this behind the camera. Now let's head to the podcast. आपने इतने सारे ओडिया क्यूजीन्स बनाए हैं, इतना रिसर्च किया है, एक्सप्लोर किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपके लाइक कुछ कंक्लूजन्स क्या होंगे? लाइक फ्यू सीक्रेट्स यू केम टू नो, फ्यू टेक्निक्स यू केम टू नो, जैसे कि आप किसी और में अप्लाई कर सकते हैं और जनरली अप्लाई कर सकते हैं फॉर आवर व्यूअर्स। यस, मेरा जो सिग्नेचर डिश में तो नो डाउट हो कुछ हो, अभी तक मेरा वीडियो नहीं दी हूँ, उसमें कुछ मेरा फ्यूजन है, मेरा कुछ ट्रिक है, बिकॉज इट इज़ माई सिग्नेचर डिश। और बहुत सारे मेरा रेसिपी है, उड़िया कुजिन को थोड़ा सा फ्यूजन करके देती हूँ। अभी मेरा वहाँ कहाँ पे भी जो बर्थडे पार्टी होगा ना, तो मेरे फंक्शन का कुछ ऑर्डर आता है, तो उड़िया कुजिन वो पहले पूछते हैं, मैम उड़िया कुजिन में आप कुछ मैंने फाइन डाइन कैसे करके दे पाएंगे, वो मेरा रहता है। Okay. तो इसलिए सब बहुत रोजी मैडम को पूछने से फाइन डाइन वाला जैसे एकदम मैंने उड़िया कुजिन को कैसे फ्यूजन होता है उसको मालूम है। तो मैं ऐसे करते हूँ, और आगे बहुत सारे मेरा एक किताब भी निकला है, मैं अभी लिखा चालू है, अभी किताब भी मैं लिख रहा हूँ, ऑल तो वर्ल्ड वाइज एकदम पब्लिश करूंगी, ओनली एक्सक्लूसिवली उड़िया कुजिन। Awesome. ओके, उसमें भी कुछ फ्यूजन भी रहेगा, उड़िया का कुछ फ्यूजन भी रहेगा। देखो कुछ चीज आज का जो युवा पीढ़ी बोलता हूँ थोड़ा सा जंक फूड जैसे पसंद करते हैं, उड़िया कुजिन लेकिन जंक फूड जैसा लगेगा। ओके, वो काफी एक गैप है। एग्जैक्टली, लेकिन वो कवर होना चाहिए। बहुत पसंद करते हैं वो वाला भी। अभी बहुत सारे रेसिपी मेरा आ रहा है। मैं पर्सनली
मेरे को अच्छे लगते हैं बहुत सारी चीजें, बट जैसे मैं मॉन्जिनीस जाके एक पैटीज खरीद के खा लूंगा, भूख लग रहा है, आई जस्ट गो देयर, आई विल हैव इट इन 5 मिनट्स। एग्जैक्टली वैसे अगर मिल जाए देन द ऑप्शंस आर ह्यूज। एग्जैक्टली अभी देखो एक इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल गोटे हुआ था जनता मैदान में। मुझे लास्ट मोमेंट में गवर्नमेंट मुझे बोले है मैम आपको कुछ ओडिया कुजिन लेकिन मिलेट में करना है। अच्छा। तो उस टाइम पर मुझे बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। बहुत सारे होटलियर्स थे उस टाइम पर, सब अच्छा अच्छा डिश लेके चले गए थे बनाने के लिए, मैंने चूज हो गया था, मेरे ऊपर छोड़ दिए। ऐसे मालपुआ, फेणी, खस्ता गजा, वो जो लबंग था वो सब मिलट में। आप बिलीव नहीं करोगी उस टाइम पर मैं फर्स्ट टाइम बनाई, इतना सुंदर निकला और सबसे हाईएस्ट सेल मैं की। ओह ऑसम। बहुत खुशी लगा। तो मिलेट्स लाइक आप एग्जैक्टली जैसे रेसिपी में आपको कुछ अलग करना पड़ता है कि और यू जस्ट रिप्लेस इट? नो 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 नो, कुछ फ्यूजन देना पड़ता है। अच्छा। देखो रागी एक होता है ना, उसका जो एक जो बोलते हैं ना क्या, जो अठापन जो बोलते हैं, ये जो चिपके रहने का वो कंसिस्टेंसी उसमें नहीं है। तो उसमें क्या डालने से आज थोड़ा मैं बनाई वो वाला रागी वाला जो मांडिया वाला मिलेट का मालपुआ बनाने का था, नहीं निकल रहा था। अच्छा। थोड़ा सा 1 चम्मच आटा डाल दी। आटा अच्छा। आटा तो खराब नहीं है, नहीं। बस आटा बड़ी के लिए भी हेल्दी भी, वो वाला ग्रैनुल वाला आटा, फाइन वाला आटा भी नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा डाल दी, एकदम जबरदस्त निकल गए। अच्छा। वही थोड़ा कभी कभी सोचते हैं ना, अरे रोटी कैसे बनाएंगे, वो तो होता नहीं है, ये वाला कैसे बनाएंगे, होता नहीं है। थोड़ा सा ऐसा आटा डाल दो, किसमें थोड़ा चावल का आटा डाल दो, ऐसा कर दे, नहीं तो थोड़ा सा बेसन थोड़ा डाल दो, एकदम बढ़िया से निकल जाता है। तो पूरा आप इंजीनियर करते हो अपने फूड पूरा पूरी बहुत बहुत उसमें लगा रहती हूँ एकदम, कैसे करने से क्या होगा, कैसे टेस्ट होगा, पूरा लगी रहती हूँ एकदम। इसलिए तो सब बोलते हैं रोजी मैडम को बोलने से हो जाएगा। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लेडीज आपके बहुत सारे फैंस हैं, इंस्पिरेशन है, आप उनके इंस्पिरेशन हो। बहुत जन मैं ये एपिसोड करने से पहले जिन जिन को मिला था बहुत सारे, यू आर गोइंग टू, हम जहाँ पे प्रिंट निकाल रहे थे फॉर समथिंग विल फॉर अ टोकन ऑफ लव वी हैव, वो प्रिंट जहाँ पे निकाल रहे थे, शी गॉट एक्साइटेड लाइक रोजी मैम के पास जा रहे हो, ये रोजी मैम के पास जा रहा है, ये शी हैड दैट कंप्लीट, आई कुड सी दैट हैप्पीनेस। एग्जैक्टली तो एंड साइमल्टेनियस, मतलब वो सब देख के वो इंस्पायर भी होते होंगे कि लाइक एग्जैक्टली मैं इनके जैसा बनूंगी या बनूंगी, लाइक मे बी एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आप उड़िया क्यूजिन कर रहे हो, कोई और क्यूजिन में या फिर कुछ भी करना चाहता है। सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू दोज एस्पायरिंग पीपल साइमल्टेनियसली उसके उनके मन में, जैसे हमने तो ट्रोलिंग के बाद में ये सब बात किया, बट उनके मन में भी कुछ आ रहा होगा कि यह करके फिर ये अगर झेलना पड़ जाए तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हैं। तो मैं बोलूंगी हमारा प्रभु जगन्नाथ जो बोलते हैं, कला उड़िया में एक होता है ना, कला का भोजपुरी, भोजपुरी मतलब कला ही कला उनके अंदर भरा हुआ है। ओके, तो उड़ीसा वासी का अंदर कला भरा हुआ है, ऑलरेडी इनबिल्ड है। हाँ। तो मैं बोलूंगी सारे आप कर पाएंगे। जितना सारा युवा पीढ़ी बोलो, जितना सारा माँ बोलो, मौसी बोलो, मामी लोग बोलो, गांव में कुछ कुछ रहता है ना, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैम मेरा हस्बैंड पैसा नहीं देता है। कोई मम्मी लोग बोलते हैं मैम मेरा बेटा बाहर चले गया शादी होने के बाद, मुझे पूछता नहीं है। ऐसे बहुत सारा मैसेज आता है मुझे। मैं सारे को बोलूंगी आपके पास कला का इनबिल्ट क्वालिटी है, आप कुछ भी कर पाएंगे। ओडिशा का ईच एंड एवरी नारी का पास बोलो, मासी का पास बात में बोलो, जो भी बोलो, आपके पास से जो खाने का, पर्टिकुलरली खाने के बारे में बोलूंगी, खाने का बनाने का तरीका आपका पास है। आप कहाँ पे भी देखो, मैं जैसे खोली हूँ, कुछ भी मेरा हस्बैंड से एक पैसा नहीं लूंगी, बैंक से नहीं लूँ। आप घर का जो चूल्हा एक टेबल दे के बाहर में करना शुरू कर दो, नहीं तो कुछ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जाके आपका नंबर थोड़ा सा लगा दो, मैं रोटी संतुला रोटी डालमा दे रही हूँ। अभी कोविड का टाइम पर एक हस्बैंड मर गया, उसका वाइफ मुझे फोन करके बताया मैम मैं क्या करूँ। मतलब जितना सारा हॉस्पिटल है घुमाओ, एक एक पैम्पलेट छपा के वहाँ पे लगा लो, रोटी डालमा 60 रुपीज, रोटी सब्जी 60 रुपीज। अभी वो लाख रुपया कमा रहे हैं। दिस इज गुड आइडिया, दिस इज द एंटरप्रेन्योर सरोजा चौधरी। एग्जैक्टली, मैं सबको बोलती हूँ यू हैव टू अर्न।
कहना देखो लाइफ इज अनसर्टेन, कभी भी किसी का हस्बैंड का कुछ माने कुछ भी डेथ हो मिसहैप हो जाता सकता है, है। जब डेथ हो जाए, किसी का लड़का एक्सीडेंट में मर गया, कुछ भी होता है, आप खुद का यदि रोजगार क्षमता यदि होते जो है, आपका बच्चे को आगे बढ़ा के लेके चले जा पाएंगे। मैं सब और जितना सारा मैरिड पर्सन को भी बोलती हूँ, गांव में भी जितना बोलते हैं मुझे सास लोग नहीं छोड़ते, हस्बैंड लोग छोड़ते हैं, जस्ट क्रॉस ऑल द लिमिट्स, कम आउट, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। जैसे भी देखो खुद का भी, अब एक हॉस्पिटल जाने से हजार रुपया खर्च हो जाता है, अब कहाँ से पैसा लेके आए? उस टाइम पर कितना रोने लगता है, मेरा हस्बैंड नहीं देता है, मेरा बेटा नहीं देता है, रोना जरूरत नहीं है। लाइक इंडिया में एक ऐसा है सेइंग कि इन इंडिया मोस्ट पीपल live at the age where just one medical condition and the entire family structure changes. एग्जैक्टली सारे पैसा वहां पे घुस जाता है सारा पैसा उधर। एक टेस्ट करने से 5,000 7,000 8,000 ऐसे बोलते हैं। जो भी बोलो मेडिकल को तो मैं दुरू नमस्कार बोलती हूँ एकदम, भगवान ऐसे कष्ट किसी को भी मत दीजिए, लेकिन पहले उससे पहले मेडिकल जाने से पहले मैं बोल दूंगी सब ऐसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ, रोजगार क्षमता हो, सारे यही मैसेज आपके साथ रहेगा। आप एकदम श्रद्धा भक्ति और निष्ठा के साथ काम करो, भगवान का ब्लेसिंग मिलेगा ही मिलेगा, आप अर्निंग कर पाएंगे। Good days and bad days are just part of life. एग्जैक्टली यस। They do not define कि आज इसका अच्छा चल रहा है, आज नहीं उसका नहीं नहीं, कल ऐसे चल, कुछ वो नहीं। तो मिक्स होता मैं बोलती रहेगा। हूँ ना, भगवान जो है, भगवान को विश्वास करो। हाँ। वो देखते हैं क्या कर रहे हो, आपको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अगर वो डिफिकल्टी रखते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज फॉर यू टू ग्रो। एग्जैक्टली कुछ जो बोलता है ना, उत्थान के साथ पतन आता है, जो कुछ अप के साथ कुछ डाउन आता है। मेरे भी देखो, मैं कभी भी नहीं सोची थी ऐसे जाऊंगी, मेरा एक पैशन प्रोफेशन हो गया। मैं कुकेरी में कुछ भी कोर्स नहीं की हूँ। अभी देखो जो भी बोलो, भगवान के आशीर्वाद से मैं भगवान के पास प्रणाम लेके बोलती हूँ, इतना नो डाउट फेमस हो गई। हाँ, रोजी मैम अच्छा बनाते हैं, रोजी मैम आज सबको इंस्पायर करते हैं, वही क्वालिटी भगवान दे देंगे, भगवान का आशीर्वाद है बोल के मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। तो ये आपका लाइफ का फिलोसफी है, लाइक व्हाटएवर यू डू देयर इज गॉड। बस दिल से करो, दिल से करो, माने एकदम कुछ भी गलत मत करो, एकदम सचोट वे में करो, भगवान का आशीर्वाद। एक्शंस गलत हो सकते हैं बट यू विल लर्न फ्रॉम इट। एग्जैक्टली बट इंटेंशन अगर गलत है स्टार्टिंग से, तो फिर यू विल नेवर कम टू द पॉइंट। नेवर एक बार आप एकदम आप पूरा इतना गड्ढे में पड़ जाओगी, आपका पता नहीं मिलेगा एकदम। जी, तो यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट खत्म हो जाता है। बिफोर द पॉडकास्ट एंड्स, हमारा एक सेक्शन रहता है जहाँ पे हम 1 मिनट के अंदर एक रेसिपी पूछते हैं टू आवर गेस्ट्स। आपसे तो मैं वो पूछ ही लेगा और बता ही लोगे, बट मेरा एक पर्सनल एक्साइटमेंट है, वो मैं वीडियोस में आपके बहुत देखा, छुंची पत्र पोड़ा पिठा। छुंची पत्र पिठा, छुंची पत्र पिठा, ओके। तो आप उसका रेसिपी उसका थोड़ा बता दीजिए अंडर 1 मिनट। श्योर। छुंची पत्र पिठा में क्या होता है ना, एक अरुआ चावल होता है, अरुआ चावल नया वाला अरुआ चावल होगा, नया वाला अरुआ चावल के एकदम फाइन पेस्ट कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक ही देंगे और कुछ नहीं। और उसमें देखो कुछ पनीर का माने छन्ना जो बोलते हैं, छन्ना का स्टफिंग दे पाएंगे, नहीं तो नारियल का स्टफिंग दे पाएंगे। ये नारियल जो कच्चा वाला नारियल जो लेके आएंगे, उसको थोड़ा सा ग्रेट कर देंगे। ग्रेट करने के बाद ये छुंची पत्र पिठा में थोड़ा सा गुड़ वाला स्टफिंग देने से अच्छा लगता है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा गुड़ देके थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ जब दोगे ना, जिंजर और जो पीपर गोल मर्च जो बोलते हैं, उसको थोड़ा सा क्रश करके डालने से उसका फ्लेवर अच्छा रहता है। अच्छा। नहीं तो चीनी वाला दूंगी तो वो वाला नारियल गेटेड वाला जो स्टफिंग, उसमें थोड़ा सा कार्डामम पाउडर थोड़ा देना है, बस स्टफिंग हो गया। स्टफिंग थोड़ा सा सूखा होना चाहिए। आप क्या करें, एकदम मुस्लिम क्लॉथ लेंगे, ओके, पतला वाला जो बैंडेज क्लॉथ जो बोलते हैं, उसको 4-5 फोल्ड कर देंगे। वो जो डो होगा ना एकदम पतला सा होगा, ओके। तावा गरम कर लिए, तावा का अंदर थोड़ा सा ऑयल वाला ब्रश कर लेंगे। ब्रश करने के बाद आपका जो क्लॉथ लिए हैं, क्लॉथ में और किसी में तो मैंने जो बोलते हैं स्पैटुला वगैरह नहीं, क्लॉथ में ही उस डो में थोड़ा सा डुबाना है। डुबा के उठाएंगे, उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा उस तो ये तो तावा का ऊपर ऐसे थोड़ा रोलिंग करना है। अच्छा। उसके जो चावल का जो डो लगा हुआ है जो कपड़ा में, उसका ऊपर रोलिंग मैंने बटता जाएगा एकदम तावा के ऊपर। ऐसे एक बार कर लिए और उस टाइप पर एक प्लास जैसा कर देंगे। ओके, लग गया पर गैस को थोड़ा सा स्लो कर देना है। नहीं तो उठ के पूरा मुरमुर हो जाएगा। उसका अंदर थोड़ा सा नारियल का नहीं तो पनीर का जो भी स्टफिंग बना हुआ है थोड़ा सा रख देंगे। रख के चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। अच्छा। ओके, फोल्ड करके फिर थोड़ा सा घी देके उसको थोड़ा सा उलट पलट करके थोड़ा सा क्रिस्पी जैसा लगेगा। बस उसको निकालना है। माने वो डिश अब सही डिश बताए,
सब लोग नहीं कर पाते हैं। मैं जैसे बोली ना, एक ट्रिक होता है। ट्रिक होता है कि मैं जितना देखा वो कंप्लीट है, आप हाथ से एक्सप्लेन कर रहे थे एग्जैक्टली, एक ट्रिक होता है। सब कभी डो मोटा कर देते हैं, तावा ठीक से गर्म नहीं होता है, मुस्लिम क्लॉथ नहीं लेते हैं, डो को मोटा कर देने से भी नहीं होगा एकदम। मैं जैसे बोली हूँ ऐसे करो, उसको मजा उठाओ। Awesome. So we have a small token of love from Oh, us, so for our nice team. of you, so nice of you. So- मुझे ये वाला it means a lot for me. Thank ऐसे you, देखो, मुझे इतना पसंद आया, मेरा फोटो लगा के इसमें थोड़ा सा मेहनत किए हैं। वो मेहनत का मीठा फल बहुत मीठा होता है। ये जो प्रिंट की थी, जो मैम ने प्रिंट किया था, Okay. जो शॉप है, शी इज अ ग्रेट फैन ऑफ यू। अच्छा, वो पूरा एक्साइट हो गई, अरे रोजी मैम के पास जा रहा है वो। आप बिलीव नहीं करो, जहाँ पे भी मैं बाहर जाती हूँ ना, इतना सेल्फी लेते जी। हैं, मुझे भी बहुत खुशी लगता है। देखो मेरे से कितने इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ सीखते हैं, इसलिए आदमी कितना पसंद करते हैं। मैं भगवान के पास भी पूरा मैंने सदा सर्वदा समर्पण करके रहती हूँ, भगवान मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि वो एक अच्छा चीज होता है कि लाइक यू डू नॉट नो समवन बट यू नो दे आर इम्पैक्टेड बाय यू। एग्जैक्टली पैसा वैसा उसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने पैसा इसका आग में कुछ भी नहीं। कुछ इतना भी नहीं प्यार। है। श्री मंदिर गई थी परसों, 2 दिन पहले। मैं एक जगह में खड़ी बैठी थी, वहां पे क्यू में जा रहे थे, रोजी मैम बैठे हुए हैं, रोजी मैम बैठे हुए हैं, बस इतना पसंद करते हैं, इसलिए बहुत खुशी। इवन मैं भी जब मेला वेला में जाता हूँ, मैं देखता हूँ आपका शॉप लगता है, पीपल आर होर्डिंग विद फोन्स। ओ भगवान ऐसे बनाए हैं, मैं सबको बोलूँगी मेरे जैसे ऐसे हार्डवर्क करो और बहुत दिल से काम करो और निष्ठा से काम करो, गलत कुछ भी मत करो। गलत कुछ हो जाने से भी, जान न जाने से भगवान के पास बोल दो, भगवान कुछ हो गया, भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन उसको छुपाने के लिए और 4 गलती मत करो, आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगी। With this note, we end today's podcast. And thank you, ma'am. Thank you Thank so you, ma'am, much, for being thank on you the so show. much, thank you. So let's meet again on a fresh podcast. Thank you. Jai Jagannath.